जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कराई जाती है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से सुपर टीईटी के सिलेबस को लेकर बात कर रहे हैं। सुपर टीईटी का जो सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए आपको जानना होगा कि सुपर टीईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। यानी एस टेट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और एस टेट में 4 शाखाएं डिवाइडेड हैं। 4 शाखाओं से मतलब पहले तो आप इसको सुपर टेट को एक चक्रव्यूह की तरह लें। सुपर टेट हम प्रशिक्षुओं के लिए जो यूपी टेट सी टेट पास हैं उनके लिए एक चक्रव्यूह है, और जब हम इसे एक चक्रव्यूह मानकर चलेंगे तो हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ने में मज़ा आएगा, सीखने में भी मज़ा आएगा और चक्रव्यूह को तोड़ने में भी मज़ा आएगा। हम इसे चक्रव्यूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा और पाठ्यक्रम देखा भी होगा कि सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट की लगभग आप काउंट करते हैं कि 14 सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिरकार इन सब्जेक्ट का क्या महत्व है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि सुपर टीटी इतना कठिन है, क्या ये सच है या झूठ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से हमारे इसमें सब्जेक्ट आते हैं एस टेट में, सुपर टेट में, और उन सब्जेक्ट में कितने अंक का 150 का जो पेपर होता है हमारा सुपर टीटी का, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं सुपर टीटी। आप सभी जानते हैं कि 150 अंक का ये पेपर होता है। जो स्टूडेंट, जो भी शिक्षक, भावी शिक्षक यूपी टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा या सी टेट यानी कि सेंट्रल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं, उनके लिए सुपर टीटी का एग्जाम होता है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। तो उन सभी शिक्षकों से, भावी शिक्षकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये चक्रव्यूह है और इसमें 4 शाखाएं हैं। पहली मैंने आपको बताया भाषा। ये पहली शाखा जो है भाषा की, इस भाषा की शाखाओं में आपको 3 भाषाएं पढ़नी होती हैं। 3 भाषाओं से मतलब है, एक तो आपको हिंदी गेन करनी होगी और हिंदी 20 अंक की आती है। इसी प्रकार संस्कृत 10 अंक की आती है, 20 नंबर की नहीं 10 अंक की। अंग्रेजी भी 10 अंक की आती है। कुल मिला के 40 अंक भाषा से आपको मिल जाते हैं। दूसरा आप आइए विज्ञान वर्ग। दूसरा आपका होगा विज्ञान वर्ग, और इस विज्ञान वर्ग में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। विज्ञान वर्ग से मतलब है हमारा कि जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी बीटेक वाले बच्चे हैं, बीसीए वाले बच्चे हैं, यानी ऐसे जो साइंस वर्ग से बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अच्छा ये सब में ये नहीं है कि साइंस वर्ग के हैं तो उनके लिए केवल साइंस आएगा। ये सब के लिए कॉमन है, सब कुछ आएगा। यानी कोई भी साइंस वर्ग से हो, आर्ट से हो, किसी से भी हो, सबके लिए कॉमन है। सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ एग्जाम में आएगा। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब कुछ। भले ही आप विज्ञान वर्ग से हो तब भी आपके लिए संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सब कुछ आएगा। कला वर्ग से हो तब भी सब कुछ आएगा। यानी पढ़ना आपको सब कुछ है, एग्जाम में सब कुछ आएगा। ये मैंने कैटेगरी बांट दी कि भाषा के 3 सब्जेक्ट आने, 3 विषय आने हैं भाषा के, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। इसी प्रकार साइंस वर्ग के कितने सब्जेक्ट आने हैं? एक तो आपका साइंस वर्ग से रिलेटेड गणित हो गया। चलिए, एक तो आपका साइंस वर्ग से रिलेटेड गणित हो गया और गणित 20 अंक का आता है आपका सुपर टीटी में। इसी प्रकार से दूसरा मैं विज्ञान ले लूँ, स्वयं विज्ञान। साइंस आपकी विज्ञान वर्ग से 10 नंबर की आएगी। यानी ये सब के लिए, चाहे आप कला वर्ग से यानी आप बीए किए हुए हो तब भी गणित विज्ञान आपके लिए आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आता है। और गणित विज्ञान के बाद आप ले लें आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर 5 नंबर का आता है। कंप्यूटर कितने नंबर का? 5 अंक का आता है। और रीजनिंग 5 अंक की आती है। जरा गौर से देखें आप, विज्ञान वर्ग यानी कि जो विज्ञान वर्ग है वो गणित 20 अंक की आएगी आपकी, और गणित के बाद जो विज्ञान खुद स्वयं विज्ञान है वो 10 अंक की आएगी। कंप्यूटर 5 अंक का आएगा, रीजनिंग 5 अंक की आएगी। भाषा से 3 सब्जेक्ट थे, विज्ञान वर्ग से 4 सब्जेक्ट हैं। गणित 20 अंक का, विज्ञान 10 अंक का, कंप्यूटर 5 अंक का, रीजनिंग 5 अंक का।
इतना आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे कि कला वर्ग के जो विषय होते हैं, कला वर्ग के जो विषय होते हैं जैसे कि सामाजिक अध्ययन, SST, सामाजिक अध्ययन यानी कि SST की अगर हम बात करें तो ये कितने नंबर का आता है? ये 10 नंबर का आता है सामाजिक अध्ययन। ठीक दोस्त, सामाजिक अध्ययन कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का सामाजिक अध्ययन आता है। ठीक, और सामाजिक के साथ साथ इसी में ऐड है EVS यानी पर्यावरण, यानी 10 नंबर में सामाजिक अध्ययन भी आएगा और पर्यावरण भी आएगा 10 नंबर में। और करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये आएंगी आपकी 30 नंबर की। कितने नंबर की? 30 नंबर की। आप देखिए यहाँ हमारे 40 अंक हो गए थे, यहाँ हमारे 10 नंबर की सामाजिक अध्ययन और EVS दोनों मिलाकर 10 नंबर की, और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं ये दोनों मिलाकर कितनी? 30 अंक की। कुल मिला के 40 अंक हमको यहाँ से गेन हुए, 40 अंक हमको यहाँ से प्राप्त हुए, और 40 अंक हमको यहाँ विज्ञान वर्ग से प्राप्त हुए। गणित 20 नंबर की, विज्ञान 10 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का, कुल मिला के 40 अंक हमको यहाँ से गेन हुए। ठीक, अब जरा एक बार आप देख लीजिए, आप इसको देखिए, आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये आप क्या बता रहे हैं, लेकिन इतने ही सब्जेक्ट हमारे इसमें आते हैं। जरा आप देखिए कि इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि भाषा से हमारे 3 सब्जेक्ट आने थे, और उनको आप देख भी चुके हैं कि भाषा से जो हमारे 3 सब्जेक्ट आने हैं वो हिंदी 20 नंबर की, संस्कृत 10 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर की, 40 अंक की भाषा आती है। विज्ञान वर्ग से जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें गणित है, और गणित में आपका 20 अंक की गणित आनी है, विज्ञान 10 अंक की आनी है, कंप्यूटर 5 अंक की आएगी और रीजनिंग 5 अंक की आएगी। कुल मिला के 40 अंक आएंगे विज्ञान वर्ग से। इसी प्रकार कला वर्ग के जो सब्जेक्ट हैं जैसे सामाजिक अध्ययन, और इसी में सामाजिक अध्ययन में EVS उन्होंने ऐड किया हुआ है। सिलेबस में सामाजिक अध्ययन के साथ EVS ऐड है और दोनों मिलाकर 10 नंबर का आएगा। और इसी प्रकार सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं ऐड हैं और कुल मिला के 30 अंक का आएगा और 40 अंक का एक कला वर्ग से हो जाएगा। अब एक पोर्शन आपका शेष है, वो है शिक्षा शास्त्र, यानी कि साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से, अगर आप DLED या BTC या B.Ed किए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र में आपके पास 3 विषय आएंगे, 3 सब्जेक्ट आएंगे। शिक्षण कौशल, पहला है शिक्षण कौशल आएगा आपका। इस शिक्षण कौशल में क्या होता है दोस्त, जो भी स्टूडेंट DLED या BTC के हैं उनके 4 सेमेस्टर होते हैं, और चारों सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 2 बुक चलती हैं साइकोलॉजी की, यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित 2 बुक चलती हैं हर सेमेस्टर में। तो कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर में 8 बुक हुई। तो शिक्षण कौशल में उन्हीं 8 बुक का पूरा कलेक्शन है, एक तरह से उनको इकट्ठा कर दिया गया है 8 बुक को एक शिक्षण कौशल 10 नंबर में, यानी कुल मिला के ये एक बड़ा पोर्शन है। इसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि शिक्षण कौशल पूरी तरह से पढ़ा हुआ होता है हमारे डिप्लोमा में, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में या बैचलर ऑफ इन एजुकेशन में, यानी कि B.Ed या DLED में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं शिक्षण कौशल को। अगला इसमें आता है दूसरा सब्जेक्ट जीवन कौशल। जीवन कौशल में क्या होता है, लाइफ स्किल। जीवन कौशल का मतलब होता है जीवन जीने का। इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है कि इन सब के बारे में हमें पढ़ेंगे। इसी के बाद बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान तो आप सभी जान ही रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान TET, CTS, CTET और TET में आपने पढ़ा होगा कि बाल मनोविज्ञान के बारे में, तो ये वही बाल मनोविज्ञान है। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये 3 विषय आपको पढ़ने होंगे। कुल मिला के आप जरा गौर से देखिए तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 3 विषय हैं
वो 3 विषय शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं और शिक्षा शास्त्र से संबंधित इन तीनों विषयों के अंक आप देख लीजिए। शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो तीनों विषय हैं इनके अंक हैं 30। कुल मिलाकर कितने हैं? 30 अंक। कुल मिलाकर इनके कितने अंक हैं? 30 अंक। तो आप देखिए कि शिक्षा शास्त्र में 3 विषय आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। एक तो आपका शिक्षण कौशल है और शिक्षण कौशल में आपको ध्यान देना है कि सेमेस्टर के जो बुक होती हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जीवन कौशल, लाइफ स्किल और बाल मनोविज्ञान 10-10 नंबर के आने हैं, तो 30 अंक ही हो गए। अब कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि कुल मिलाकर आपको पढ़ना क्या क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए कि इन सबको आपको पढ़ना है, चाहे आप बीए किए हुए हो यानी आप कला वर्ग से हो, तब भी आपको ये विज्ञान वर्ग के चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं। अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो ये आपको पढ़ने होंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ये शिक्षक शास्त्र सबके लिए है, ये चारों कुल मिला के सबके लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे जब हम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों आपको पढ़ने हैं, गणित विज्ञान कंप्यूटर रीजनिंग आपको पढ़ना है, शिक्षण कौशल जीवन कौशल बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन और ईवीएस और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं आपको पढ़नी है। 40 अंक 40 अंक और 40 अंक 120 और 30 150, कुल मिलाकर 150 का ये आपका पेपर होता है। कौन? हिंदी 20 अंक का, संस्कृत 10 अंक का, अंग्रेजी 10 अंक का, गणित 20 अंक का, विज्ञान 10 अंक का, कंप्यूटर 5 अंक का, रीजनिंग 5 अंक की। यहाँ ये सामाजिक अध्ययन और ईवीएस 10 अंक की और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं 30 अंक की, शिक्षण कौशल 10 अंक का, जीवन कौशल 10 अंक का, बाल मनोविज्ञान 10 अंक का। ये आपके अंक निर्धारक हैं। प्रश्नों की संख्या भी यही है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है, इस प्रकार 150 प्रश्न आते हैं 150 अंक का। जितने ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उतनी अच्छी आपकी मेरिट बनेगी और आपकी सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों एक चक्रव्यूह था और इस चक्रव्यूह को हम कैसे तोड़ेंगे? बड़े आसानी से। आप घबरा रहे होंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जरूर इतने सारे हैं लेकिन बहुत ही सरफेस पे हमें इसको पढ़ना होता है। जैसे कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 अंक की है, ढेर सारा इसमें सिलेबस है, लेकिन प्रश्न बहुत ही नॉर्मल सा और इजी बेस होता है, यानी सरल होता है, कठिन नहीं होता है। अगर हल्की फुल्की रीजनिंग आपने पढ़ ली, बस आपको सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। हर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप प्रश्नों को। कंप्यूटर छोटी मोटी चीज़ें कंप्यूटर की जो 6 to 8 बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उनसे संबंधित, इसी प्रकार रीजनिंग भी होती है। जो बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग है वो हमें पढ़नी है, बहुत हायर स्टैंडर्ड की नहीं पढ़नी है। विज्ञान इसी प्रकार, विज्ञान भी ज़्यादा हमें डीप नहीं, जैसा कि हम अपने ट्रेनिंग में पढ़ चुके हैं विज्ञान को, उसी स्तर की हमें विज्ञान पढ़नी होती है। सामाजिक अध्ययन भी हम अपनी ट्रेनिंग में पढ़ चुके हैं अगर आप बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं। ईवीएस तो आप वैसे ही यूपी टेट में पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स तो आजकल सभी लोग पढ़ते हैं। संस्कृत या अंग्रेजी आपने यूपी टेट या सी टेट में ली होगी तो उसको भी आप पढ़ चुके हैं। हिंदी तो आप ऑप्शन में होता ही नहीं है, हिंदी तो सभी ने पढ़ी होगी। तो इस प्रकार से हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। ये जो साइकोलॉजी का पोर्शन है ये भी आप सी टेट यूपी टेट में पढ़ चुके हैं, तो कठिन कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, इनको धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की सारे सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाती है। ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं 3 भाषा के, 4 है 7, 8, 9 और ईवीएस को भी मिला दें तो 10 और यह 3 13 है। ये जो भी 13-14 सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी हमारे चैनल पर होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।